नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन और गेम चेंजिंग निवेश और ट्रेडिंग किताबों का हिंदी ऑडियो बुक सारांश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस के रूप में चलाना सिखाती है। द ऑप्शन ट्रेडर्स हेज फंड, अ बिजनेस फ्रेमवर्क फॉर ट्रेडिंग इक्विटी एंड इंडेक्स ऑप्शंस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे एक स्थिर और लगातार मुनाफा देने वाला बिजनेस बनाया जाए, जोखिम को स्मार्ट तरीके से कैसे हेज किया जाए और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचा और काम किया जाए, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी कि ट्रेडिंग में सिस्टम, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी क्यों असली चाबी है मुनाफे की। पुस्तक का परिचय, द ऑप्शन ट्रेडर्स हेज फंड। ये किताब डेनिस चेन और मार्क सेबास्टियन द्वारा लिखी गई है। ये एफटी प्रेस द्वारा 2012 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य इक्विटी और इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक व्यावसायिक ढांचा, बिजनेस फ्रेमवर्क प्रदान करना है। ये किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह के तौर पर नहीं है, बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और जोखिम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसे विषयों को शामिल किया गया है। परिचय, इंट्रोडक्शन। ये खंड इस बात पर जोर देता है कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमा सकते हैं और इसे एक व्यवसाय के रूप में चला सकते हैं। लेखक बताते हैं कि निवेश की दुनिया में एक ढांचा, फ्रेमवर्क होना कितना जरूरी है। डेनिस चेन, जो एक अनुभवी हेज फंड मैनेजर हैं, अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की तरह देखते हैं, जिसे वे द वन मैन इंश्योरेंस कंपनी, टॉमिक, कहते हैं। मार्क सेबास्टियन, जो एक पूर्व बाजार निर्माता, मार्केट मेकर और ट्रेडिंग कोच है, अपनी विशेषज्ञता से इसमें योगदान करते हैं। ये किताब मुख्य रूप से ऑप्शन ट्रेडिंग के कैसे करें, हाउ टू पर केंद्रित है, न कि केवल क्या है पर। यह शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। पाठकों को ऑप्शन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इसमें टॉमिक के ढांचे, उसे लागू करने के तरीके और ट्रेडिंग फ्लोर के अनुभव से सीखे गए सबक शामिल हैं। भाग आय, ढांचा, दी फ्रेमवर्क। अध्याय 1, बीमा व्यवसाय, द इंश्योरेंस बिजनेस। ये अध्याय ऑप्शन ट्रेडिंग को बीमा व्यवसाय के रूप में देखने के टॉमिक कॉन्सेप्ट का परिचय देता है। 1. बीमा कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? वे जोखिम लेकर और प्रीमियम वसूल करके पैसा कमाती है। बी. कमाई अंडरराइटिंग, पॉलिसी बेचने से और निवेश संचालन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, प्रीमियम को निवेश करके से आती है। 2. बीमा कंपनियां पैसा कैसे गंवाती हैं? मुख्य रूप से जोखिम का गलत मूल्यांकन, मिसप्राइसिंग द रिस्क करने से। बी. उदाहरण के लिए 2008 का एआईजी संकट खराब अंडरराइटिंग का परिणाम था। 3. टॉमिक और पारंपरिक बीमा की तुलना। ऑप्शन बेचना कार बीमा बेचने जैसा है। आप प्रीमियम के बदले जोखिम उठाते हैं। बी. दोनों में बीमा की गई संपत्ति, इंश्योर्ड एसेट, बीमा अवधि, इंश्योर्ड पीरियड, बीमा मूल्य, वैल्यू इंश्योर्ड, कटौती, डिडक्टिबल और प्रीमियम शामिल होते हैं। सी. पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस की अवधारणा, जहां आप बड़ी आपदाओं से बचने के लिए बीमा खरीदते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में पोर्टफोलियो बीमा, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस खरीदने के समान है। 4. बीमा व्यवसाय के सफलता के कारक। जोखिम चयन, रिस्क सिलेक्शन, सही जोखिमों को चुनना और उनकी कीमत तय करना। बी. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना। सी. जोखिम अधिग्रहण, रिस्क एक्विजिशन, बीमा पॉलिसी बेचना। डी. निवेश संचालन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, आरक्षित निधियों पर अच्छा रिटर्न कमाना। 5. टॉमिक के मुख्य कार्य, ट्रेड चयन, ट्रेड सिलेक्शन, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड निष्पादन, ट्रेड एग्जीक्यूशन। 6.
टॉमिक के सहायक कार्य ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने की प्रक्रियाएं लर्निंग प्रोसेसेस। अध्याय 2 ट्रेड चयन, ट्रेड सिलेक्शन। ट्रेड चयन टॉमिक का अंडरराइटिंग कार्य है और यह पैसा कमाने की कुंजी है। 1. जोखिम का सही मूल्यांकन करना जरूरी है, जैसे कैटरीना तूफान बनाम AIG संकट। 2. ट्रेड चुनते समय लिए जाने वाले निर्णय। बाजार चयन, मार्केट सिलेक्शन। आपको उन बाजारों को परिभाषित करना होगा जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे इंडेक्स, ETF, इक्विटी। आय इंडेक्स ऑप्शन यूएस नागरिकों के लिए कर लाभ, टैक्स एडवांटेजेस प्रदान करते हैं। धारा 1256 अनुबंध। SPX सबसे तरल है। 2. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं और इंडेक्स का अनुकरण करते हैं। तरल ETF चुनें। 3. इक्विटी पर ऑप्शन, तरल इक्विटी पर ऑप्शन का उपयोग करें। दैनिक वॉल्यूम 50,000 अनुबंधों से अधिक। B. रणनीति चयन, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। बाजार की दिशा, समय सीमा, अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और जोखिम इनाम को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी रणनीति चुनें। C. समय सीमा, टाइम फ्रेम ऑप्शन ट्रेडिंग की अवधि तय करें, सप्ताह, महीने, तिमाही, साल। D. अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। अस्थिरता को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाजार चयन और बीमा की कीमत को प्रभावित करता है। E. कीमत निर्धारण, प्राइसिंग। ट्रेड की कीमत अस्थिरता से जुड़ी होती है और आपके लाभ को निर्धारित करती है। अध्याय 3 जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। टॉमिक जोखिम लेने का व्यवसाय है, जोखिम से बचने का नहीं। जोखिम प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। 1. जोखिम प्रबंधन के लिए प्रश्न, ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद क्या प्रश्न पूछने चाहिए। 2. वॉरेन बफेट का नियम। पहला नियम, कभी पैसा मत गंवाओ। दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलो। इसे लागू करने के लिए अनुशासित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया आवश्यक है। 3. मुख्य जोखिम प्रबंधन नीतियां। मनी मैनेजमेंट पॉलिसी, मनी मैनेजमेंट पॉलिसी, शार्क, बड़े नुकसान, और पिरान्हा, छोटे बार बार होने वाले नुकसान से बचने के लिए नियम बनाएं। उदाहरण, किसी भी एक ट्रेड पर 2% से अधिक पूंजी का जोखिम न लें। किसी भी महीने में 6% से अधिक नुकसान होने पर ट्रेडिंग बंद कर दें। B. पोजीशन साइजिंग पॉलिसी। पोजीशन साइजिंग पॉलिसी ट्रेड के आकार को निर्धारित करने के लिए मनी मैनेजमेंट नियमों का पालन करें। C. विविध पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। किसी एक सेक्टर में ज्यादा निवेश से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, जैसे विभिन्न सेक्टरों या उद्योगों में 25% से अधिक नहीं। D. ट्रेडों को समायोजित करना, एडजस्टिंग द ट्रेड्स। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो तो नुकसान कम करने के लिए समायोजन करें या ट्रेड से बाहर निकल जाए। E. ब्लैक स्वान इवेंट्स के खिलाफ पोर्टफोलियो का बीमा करना, इंश्योरिंग द पोर्टफोलियो अगेंस्ट ब्लैक स्वान इवेंट्स। अप्रत्याशित बड़े नुकसान से बचाने के लिए पुट्स या VIX कॉल्स खरीदे। यूनिट्स का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है जो सस्ते ऑप्शन होते हैं। 4. जोखिम के प्रकार, सिस्टमिक जोखिम, सिस्टेमिक रिस्क, बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क, सेक्टर जोखिम, सेक्टर रिस्क, और कंपनी जोखिम, कंपनी रिस्क। अध्याय 4 ट्रेड निष्पादन, ट्रेड एग्जीक्यूशन। ये अध्याय बताता है कि ट्रेडों को कुशलता से कैसे लागू किया जाए। 1. बाजार की स्थितियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएट मार्केट कंडीशंस। संभावित वास्तविक अस्थिरता, पोटेंशियल रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी का मूल्यांकन करें। बाजार में आने वाले आय घोषणाओं, आर्थिक डेटा या भूराजनीतिक घटनाओं पर ध्यान दें। B. अंतर्निहित अस्थिरता, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का मूल्यांकन करें। यह ऑप्शन की कीमत का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि अंतर्निहित अस्थिरता अपने औसत से अधिक है तो बेचना बेहतर हो सकता है। C. महीनों का मूल्यांकन,
इवैल्यूएट द मंथ्स, विभिन्न अनुबंध महीनों की कीमत की तुलना करें ताकि आप खरीदने या बेचने के लिए सबसे अच्छे महीने का पता लगा सकें। डी, स्क्यू का मूल्यांकन करें। यह दिखाता है कि एटीएम ऑप्शन की तुलना में कॉल और पुट कितने सस्ते या महंगे हैं। ई, अन्य उत्पादों का मूल्यांकन। इवैल्यूएट अदर प्रोडक्ट्स, एसपीएक्स, ओईएक्स, रट जैसे सहसंबद्ध उत्पादों में अवसरों की तलाश करें। 2. ट्रेड डिजाइन करना, डिजाइन द ट्रेड। स्ट्राइक चुनना, पिकिंग स्ट्राइक्स, सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए उपलब्ध स्ट्राइक कीमतों की जांच करें। बी, कीमत, प्राइस, ये समझें कि आप जो कीमत देते हैं या प्राप्त करते हैं वो अंतर्निहित अस्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। 3. ऑर्डर एंट्री, ब्रोकर का चयन। एक अच्छा ऑप्शन ब्रोकर चुनें जो कम कमीशन, लो कमीशंस, जटिल ऑर्डर मार्जिन की समझ और अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता हो। बी, ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाना। सुनिश्चित करें कि आपका ब्रोकर आपके ऑर्डर को सबसे अच्छे फिल के लिए सही एक्सचेंज पर रूट कर सके। सी, ऑर्डर का आकार, साइज ऑफ ऑर्डर। 10 अनुबंधों से कम के छोटे ऑर्डर आमतौर पर आसानी से भरे जाते हैं। डी, एक ऑर्डर पर काम करना, वर्किंग एंड ऑर्डर में प्राइस पर संतुष्ट न हो, हमेशा बेहतर कीमत प्राप्त करने का प्रयास करें। 4. ट्रेड निष्पादन चेकलिस्ट। ये ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड के बाद मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट प्रदान करता है। अध्याय 5, ट्रेडिंग प्लान, द ट्रेडिंग प्लान। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग प्लान का होना आवश्यक है। यह आपको अनुशासित रखता है और भावनात्मक निर्णयों से बचाता है। 1. मानसिकता, द माइंडसेट एक सफल टॉमिक प्रबंधक को समर्पित, अनुशासित, साहसी, लचीला और विनम्र होना चाहिए। बुरे ट्रेडों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। 2. प्रक्रिया से चिपके रहने का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिकिंग टू द प्रोसेस। लगातार जीत हासिल करने के लिए अपनी निवेश प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। परिणामों को हमेशा प्रक्रिया से ऊपर न रखें। एक चेकलिस्ट का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में चेकलिस्ट ने जानें बचाई है। 3. आपके ट्रेडिंग प्लान को किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए? आपकी टॉमिक का लक्ष्य क्या है? बी, आप किन बाजारों में ट्रेड करेंगे? सी, आप किन रणनीतियों का उपयोग करेंगे? डी, ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने की शर्तें क्या हैं? ई, आपकी जोखिम प्रबंधन पैरामीटर क्या है? एफ, आप ट्रेडों को कैसे निष्पादित करेंगे? जी, आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में क्या जानकारी रखेंगे? अध्याय 6, ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टॉमिक को संचालित करने के लिए आवश्यक बैकफिस तत्व है। 1. जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल टॉमिक $5,000 जितनी कम पूंजी से शुरू हो सकता है। ऑपरेटर के अनुभव के आधार पर पूंजी के स्तर लेवल 0, बिगिनर से लेवल 3, प्रोफेशनल दिए गए हैं। 2. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर, द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आवश्यक है। ब्रोकर का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। ऑप्शन विशेषज्ञता, जटिल ऑर्डर मार्जिन की समझ, ग्राहक सेवा, प्रतिष्ठा और ट्रेडिंग डेस्क। 3. पोर्टफोलियो मार्जिन रेक्टी मार्जिन की तुलना में अधिक लेवरेज प्रदान करता है, क्योंकि ये पूरे पोर्टफोलियो पर मार्जिन की गणना करता है। इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। 4. सूचना संसाधन और अन्य विश्लेषणात्मक उपकरण, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड अदर एनालिटिकल टूल्स, ब्लूमबर्ग, याहू फाइनेंस, सीकिंग अल्फा जैसे वेबसाइट और लिववोल आइवोलिटिलिटी जैसे विश्लेषणात्मक उपकरण उपयोगी है। 5. समर्पित स्थान, डेडिकेटेड स्पेस, ट्रेडिंग के लिए एक शांत, आरामदायक और व्यवधान मुक्त कार्यस्थल आवश्यक है। 6. बैकअप प्लान्स, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए निरर्थक प्रणालियां, रिडंडेंट सिस्टम्स स्थापित करना आवश्यक है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, ब्रोकर। अध्याय 7, सीखने की प्रक्रियाएं,
लर्निंग प्रोसेसेस। एक सफल टॉमिक प्रबंधक को बाजार के बदलते माहौल के अनुसार सीखने और अनुकूलन लर्न एंड अडैप्ट करने में सक्षम होना चाहिए। एक, ट्रेडिंग जर्नल। द ट्रेडिंग जर्नल ये टॉमिक के सफल संचालन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह आपको फीडबैक प्रदान करता है, आपके व्यवसाय का स्कोर रखता है और आपको अपनी प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है। इसमें प्रवेश की तारीख, बाहर निकलने की तारीख, अंतर्निहित प्रतीक, प्रवेश निकास मूल्य, मार्जिन, लाभ हानि, ट्रेड में दिन और अस्थिरता जैसे डेटा शामिल होने चाहिए। 2, साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड ट्रेडिंग एक अकेला पेशा है, इसलिए अन्य लोगों से फीडबैक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आप ट्रेडिंग समूह, ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या ट्रेडिंग कोच को किराए पर ले सकते हैं। 3, सतत शिक्षा। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में अग्रणी बने रहने के लिए आपको लगातार सीखना चाहिए। इसमें किताबें पढ़ना, सेमिनार में भाग लेना, विशेष कक्षाएं लेना या optionpit.com जैसी कोचिंग सेवाओं में शामिल होना शामिल है। भाग 2, व्यवसाय को लागू करना, इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस। अध्याय 8, अस्थिरता को समझना, अंडरस्टैंडिंग वॉलेटिलिटी। अस्थिरता को समझना सफलता की कुंजी है। 1, अस्थिरता का कारण क्या है? यह बाजार निर्माताओं द्वारा नहीं, बल्कि ऑप्शन की आपूर्ति और मांग, सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑप्शंस द्वारा निर्धारित होती है। 2, त्रिआयामी अस्थिरता, 3 डायमेंशनल वॉलेटिलिटी। अस्थिरता को 3 आयामों में देखना चाहिए। एटीएम ऑप्शंस सबसे सक्रिय रूप से ट्रेड किए जाने वाले ऑप्शन जो अस्थिरता की समग्र संरचना को निर्धारित करते हैं। बी, स्क्यू किसी दिए गए अनुबंध में विभिन्न ऑप्शनों की अस्थिरता एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है। इक्विटी में आमतौर पर निवेश स्क्यू, इन्वेस्टमेंट स्क्यू होता है, जहां ओटीएम पुट की निहित अस्थिरता एटीएम ऑप्शनों से अधिक होती है। सी, टर्म स्ट्रक्चर विभिन्न अनुबंध महीनों की कीमत एक दूसरे के मुकाबले कैसे होती है। 3, यूनिट्स ओटीएम ऑप्शन जो बहुत कम कीमत पर ट्रेड करते हैं, उन्हें लॉटरी टिकट कीमत माना जाता है और इनमें मानव जोखिम ह्यूमन रिस्क होता है। एक हेज फंड को हमेशा इन यूनिट्स में शुद्ध लंबा रहना चाहिए। 4, अस्थिरता और मॉडल, वॉलेटिलिटी एंड द मॉडल। निहित अस्थिरता मॉडल का आउटपुट है, इनपुट नहीं। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में ग्रीक्स और लाभ हानि कैसे चलेंगे, इसकी मॉडलिंग करनी चाहिए। अध्याय 9, सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली रणनीतियां, मोस्ट यूज्ड स्ट्रैटेजीज। ये अध्याय टॉमिक के लिए उपयोग की जाने वाली 5 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों का विवरण देता है। 1, वर्टिकल स्प्रेड एक ही समाप्ति में अलग अलग स्ट्राइक पर एक लंबा और एक छोटा ऑप्शन होता है। उपयोग की स्थितियां, जब बाजार की दिशा पर राय हो और अस्थिरता स्थिर या घट रही हो। बी, उदाहरण एपीएल पर एक वर्टिकल पुट क्रेडिट स्प्रेड। 2, आयरन कॉन्डोर 2 वर्टिकल स्प्रेड से बना होता है, दोनों एटीएम से बाहर सेट किए जाते हैं। उपयोग की स्थितियां, जब अंतर्निहित अस्थिरता औसत वास्तविक रेंज एटीआर से अधिक हो और अस्थिरता स्थिर या घट रही हो। बी, उदाहरण एसपीएक्स पर एक आयरन कॉन्डोर। 3, एटीएम आयरन बटरफ्लाई एक छोटा स्ट्रैडल और एक लंबा स्ट्रैंगल होता है, सभी एटीएम पर सेट होते हैं। उपयोग की स्थितियां, जब अस्थिरता एटीआर से अधिक हो और स्क्यू फ्लैट हो। बी, उदाहरण एसपीएक्स पर एक एटीएम आयरन बटरफ्लाई। 4, कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड और टाइम स्प्रेड विभिन्न अवधि की ऑप्शन के बीच के संबंध पर आधारित होता है। उपयोग की स्थितियां, अस्थिरता के स्तर और टर्म स्ट्रक्चर के आधार पर। बी, उदाहरण ओईएक्स और एसपीएक्स पर कैलेंडर स्प्रेड। 5, रेशियो बैक और फ्रंट स्प्रेड। रेशियो बैक एंड फ्रंट स्प्रेड आमतौर पर एक ऑप्शन को बेचकर और 2 को खरीदकर बैक स्प्रेड
या एक को खरीदकर और दो को बेचकर फ्रंट स्प्रेड किया जाता है। उपयोग की स्थितियां: जब अस्थिरता कम हो, स्क्यू फ्लैट हो और दिशात्मक राय हो। बी उदाहरण SPX पर एक रेशियो बैक स्प्रेड। अध्याय 10 व्यवसाय का संचालन। टॉमिक 1.0 को अ से Z तक एक साथ रखना। ऑपरेटिंग द बिजनेस, पुटिंग टुगेदर टॉमिक 1.0 फ्रॉम I to Z। ये अध्याय टॉमिक को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस प्रदान करता है। 1. ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान, इसमें टॉमिक 1.0 के लिए लक्ष्य, ट्रेड किए जाने वाले बाजार, उपयोग की जाने वाली रणनीतियां और जोखिम प्रबंधन पैरामीटर शामिल है। लक्ष्य: 12 महीने की अवधि में पैसा न गंवाना और 10% से अधिक वार्षिक पूर्ण रिटर्न प्राप्त करना। बी बाजार: SPX, RUT, NDX, RTH, OIH, AAPL, CAT, EXC, MCD और WMT जैसे 10 बाजार। सी रणनीतियां: वर्टिकल स्प्रेड, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर स्प्रेड और रेशियो स्प्रेड। डी जोखिम प्रबंधन पैरामीटर: प्रति ट्रेड अधिकतम 2% नुकसान, प्रति माह पोर्टफोलियो में अधिकतम 6% नुकसान और किसी एक उद्योग क्षेत्र में 20% से अधिक एकाग्रता नहीं। 2. ट्रेडिंग प्लान को निष्पादित करना। एग्जीक्यूटिंग द ट्रेडिंग प्लान। नुकसान सीमाओं का पालन करें, जैसे $1,485 का अधिकतम नुकसान। बी जब स्थितियां अनुकूल हों और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए तो ट्रेड से बाहर निकल जाए। सी अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडों का मिश्रण बनाए रखें। डी अपने सर्वोत्तम उपलब्ध ट्रेडों को ट्रैक करें और उनके आधार पर निर्णय लें। ई एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं। एफ निरंतर सीखने और सुधार करने के लिए एक फीडबैक लूप बनाएं। भाग 3 ट्रेडिंग फ्लोर से सीखे गए सबक। लेसन्स फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर। अध्याय 11 अस्थिरता पर ट्रेडिंग फ्लोर से सीखे गए सबक। लेसन्स फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर ऑन वॉलेटिलिटी। इसमें मार्क सेबास्टियन के optionpit.com ब्लॉग से अस्थिरता पर अंतर्दृष्टि शामिल है। 1. SPX इंडेक्स ऑप्शन में भारित वेगा को समझना। अंडरस्टैंडिंग वेटेड वेगास इन SPX इंडेक्स ऑप्शंस फ्रंट महीने की अस्थिरता बैक महीने की तुलना में अधिक तीव्र होती है, जो जोखिम प्रबंधन को प्रभावित करती है। 2. स्क्यू पर ध्यान देना। टेकिंग ऑन द स्क्यू का लाभ उठाने के लिए रेशियो स्प्रेड, कॉन्डोर स्ट्रैंगल और डबल डायगोनल जैसी रणनीतियों का उपयोग करें। 3. जब VIX कैश उदास हो तो 4 टिप्स। 4 टिप्स व्हेन द VIX कैश इज डिप्रेस्ड। लंबे समय तक जोखिम वाले ट्रेडों से बचें। बी फ्रंट महीने से डरे नहीं। सी जब बैक महीना फ्रंट से ऊपर हो तो कॉन्डोर से न डरें। डी सस्ते पुट खरीदने से न डरें। 4. अस्थिरता स्क्यू को कैसे खोजें और ट्रैक करें। हाउ टू फाइंड एंड ट्रैक वॉलेटिलिटी स्क्यू विभिन्न डेल्टा वाले ऑप्शनों की अस्थिरता को ट्रैक करके। 5. SPX स्क्यू, ये सब सापेक्ष है। SPX स्क्यू इट्स ऑल रिलेटिव स्क्यू एटिम 4 का 1% है और कुल 4 स्तर भी महत्वपूर्ण है। 6. आयरन कॉन्डोर में अंतर्निहित अस्थिरता को समझना। अंडरस्टैंडिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन आयरन कॉन्डोर्स। सभी क्रेडिट समान नहीं होते हैं। OTM दूरी और अस्थिरता स्क्यू महत्वपूर्ण है। 7. स्क्यू के चरण। द स्टेजेस ऑफ स्क्यू अस्थिरता। स्क्यू के 5 मुख्य चरण। शांत, तूफान से पहले की शांति, तूफान, शांत तूफान, सब ठीक है। अध्याय 12 जोखिम प्रबंधन पर ट्रेडिंग फ्लोर से सीखे गए सबक। लेसन्स फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ये अध्याय जोखिम प्रबंधन पर मार्क सेबास्टियन के ब्लॉग से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1. नकद एक पोजीशन है। कैश इज अ पोजीशन। कभी कभी ट्रेड न करना ही बेहतर होता है, खासकर जब बाजार की स्थितियां अनुकूल न हो। 2. कार्ड गेम वैल्यू। द कार्ड गेम वैल्यू सस्ते ऑप्शनों में एक अंतर्निहित कार्ड गेम वैल्यू होता है,
जो उन्हें अपेक्षित से अधिक समय तक मूल्यवान बनाए रखता है। इसलिए क्रेडिट स्प्रेड को जल्दी बंद करना चाहिए जब वे मॉडल का पालन नहीं करते। 3. ऑप्शन ट्रेडिंग हैंड को बैठाना इतना मुश्किल क्यों है? Why are option trading hands so hard to sit on? ओवर-एडजस्टिंग रोग, ओवर-एडजस्टिंग डिजीज से बचें, जहां ट्रेडर उन पोजीशन को एडजस्ट करते हैं जो वास्तव में मुसीबत में नहीं होती। 4. सप्ताहांत में ऑप्शन टाइम वैल्यू प्रीमियम कैसे घटता है? हाउ ऑप्शन टाइम वैल्यू प्रीमियम डिकेज ओवर द वीकेंड। सप्ताहांत की थीटा शुक्रवार की दोपहर तक समाप्त हो जाती है। सप्ताहांत में प्रीमियम कमाने का कोई किनारा, एज नहीं होता। 5. अपने पोर्टफोलियो का जोखिम कम करने का समय कब है? When is the time to de-risk your portfolio? जब पोर्टफोलियो बहुत अस्थिर हो, बाजार का माहौल बदल गया हो या नुकसान की सीमा तक पहुंच गया हो। 6. छुट्टियों पर ट्रेड कैसे करें? हाउ टू ट्रेड व्हेन यू गो ऑन वेकेशन। छुट्टियों पर जाने से पहले फ्लैट हो जाए, सभी ट्रेड बंद कर दें या एक ट्रेडिंग पार्टनर रखें। अध्याय 13, ट्रेडिंग और निष्पादन पर ट्रेडिंग फ्लोर से सीखे गए सबक। लेसन्स फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर ऑन ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये अध्याय ट्रेडिंग और निष्पादन के व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित है। 1. ऑर्डर फ्लो के लिए भुगतान के बारे में सभी को क्या जानना चाहिए? What everybody should know about payment for order flow। ये एक ऐसी प्रथा है जो ग्राहकों के लिए खराब और ऑनलाइन ब्रोकर के लिए अच्छी है, क्योंकि ये ब्रोकर को ऑर्डर को उस एक्सचेंज पर रूट करने की अनुमति देती है जहां वे सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। 2. असाइनमेंट के बारे में आपको कब चिंता करनी चाहिए? When should you worry about assignment? असाइनमेंट के बारे में चिंता करना दुर्लभ है, खासकर कम ब्याज दरों पर, सिवाय जब अंतर्निहित एक लाभांश, डिविडेंड का भुगतान करता है। पुट कॉल समानता, पुट कॉल पैरिटी इस स्थिति को निर्धारित करने में मदद करती है। 3. एक सफल शॉर्ट SPX कैलेंडर। अ सक्सेसफुल शॉर्ट SPX कैलेंडर एक सफल ट्रेड का उदाहरण दिखाता है जहां ट्रेडर ने अस्थिरता और टर्म स्ट्रक्चर को समझकर लाभ कमाया। 4. बटरफ्लाई ट्रेडिंग चेकलिस्ट। बटरफ्लाई ट्रेडिंग चेकलिस्ट बटरफ्लाई ट्रेड में प्रवेश करने के लिए 3 भाग की चेकलिस्ट। बटरफ्लाई की 4, इंटरमंथ स्क्यू और इंट्रामंथ स्क्यू पर ध्यान दें। 5. इंडेक्स बटरफ्लाई के पंखों की उचित चौड़ाई क्या है? What is the proper width for an index butterfly's wings? पंखों को बहुत दूर सेट न करें। उनका उद्देश्य मार्जिन को कम करना और पूंजी की दक्षता को बढ़ाना है। 25 सेंट से कम मूल्य वाले ऑप्शन हेज नहीं करते हैं। 6. अच्छे निकास का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एग्जिट्स। लगातार पैसा कमाने के लिए ट्रेड में प्रवेश की शर्तों को जानना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये जानना भी है कि कब बाहर निकलना है। नुकसान को सीमित करने और लाभ को लॉक करने के लिए पूर्व निर्धारित निकास बिंदु, प्रीडिटरमाइंड एग्जिट पॉइंट्स रखें। 7. जीवन यापन के लिए ट्रेडिंग की तैयारी। कितनी पूंजी की आवश्यकता है? प्रिपेयरिंग टू ट्रेड फॉर अ लिविंग, हाउ मच कैपिटल इज नीडेड। जीवन यापन के लिए ट्रेडिंग करने से पहले पर्याप्त बचत, कम से कम 2 साल के खर्च और निवेश पूंजी अपनी अपेक्षित मासिक आय को पूरा करने के लिए का होना आवश्यक है। 8. फोकस का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। टॉमिक प्रबंधक के रूप में सफल होने के लिए फोकस और एकाग्रता, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन महत्वपूर्ण है। अपनी निवेश रणनीति को परिभाषित करें और उस पर केंद्रित रहें। अध्याय 14, अन्य ग्रीक पर ट्रेडिंग फ्लोर से सीखे गए सबक। लेसन्स फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर ऑन दी अदर ग्रीक्स। ये अध्याय ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। 1. जब 4 बढ़ता है तो ITM या OTM ऑप्शनों के गामा का क्या होता है? What happens to the gamma of ITM और OTM options when 4 increases? OTM ऑप्शनों के लिए 4 बढ़ने पर गामा पहले बढ़ता है और फिर गिरता है। 2. मुझे अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो को वेट करने की आवश्यकता क्यों है? Why do I need to weight my option portfolio? पोर्टफोलियो में विभिन्न उत्पादों जैसे SPY और SPX में डेल्टा और गामा को संतुलित करने के लिए भारित वेटेड गणना का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। 3.
गामा स्कैल्पिंग, गैमा स्कैल्पिंग। पे द डीके एक गहन तरीका जहां ट्रेडर अपनी दैनिक नट को कवर करने के लिए थीटा का उपयोग करता है और अस्थिरता को स्कैल्प करता है। बी डेल्टा गामा रेशियो हेजिंग, डेल्टा गैमा रेशियो हेजिंग कम सक्रिय ट्रेडरों के लिए, जहां ट्रेडर अपने डेल्टा को तब फ्लैट करते हैं जब डेल्टा गामा के बराबर होता है। सी ऑप्शन ट्रेड गामा को बीटा वेट क्यों करते हैं और थीटा और वेगा को नहीं? वाई डू ऑप्शन ट्रेड्स बीटा वेट गैमा एंड नॉट थीटा एंड वेगा? गामा को वेट किया जाता है क्योंकि ये अंतर्निहित में प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित होता है, जबकि थीटा और वेगा सीधे अनुबंध में प्रीमियम की मात्रा से बंधे होते हैं। अध्याय 15 शुरुआत, द बिगिनिंग। ये अध्याय इस यात्रा का अंत नहीं बल्कि आपकी शुरुआत है। 1. टॉमिक बनाने के लिए ट्रेड चयन, जोखिम प्रबंधन और ट्रेड निष्पादन के प्राथमिक कार्यों में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। 2. ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने की प्रक्रियाओं जैसे सहायक कार्यों को भी समझना चाहिए। 3. अस्थिरता को समझना और उसका उपयोग करना लाभ प्राप्त करने की कुंजी है। 4. प्रमुख रणनीतियां, वर्टिकल स्प्रेड, आयरन कोंडोर, बटरफ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड और रेशियो स्प्रेड का उपयोग करें। 5. ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। अनुशासित रहें, दिशा निर्देशों का पालन करें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा में लगातार सुधार करते रहें। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत और मानवकृत विवरण आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग को एक गेम समझा है, तो ये किताब आपको दिखाएगी कि ये असल में एक सीरियस बिजनेस है, जिसमें सही तैयारी, रिस्क मैनेजमेंट और रणनीति से ही आप लंबे समय तक जीत सकते हैं। अगर आपको द ऑप्शन ट्रेडर्स हेज फंड का ये हिंदी ऑडियो सारांश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक निवेश और ट्रेडिंग की ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सारांश पहुंचते रहें। याद रखिए, सही रणनीति के साथ ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक मुनाफे का बिजनेस बन सकता है। फिर मिलेंगे अगली किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड करें और सीखते रहें।